नमस्कार दोस्तों, आपका तेज स्टडी चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, उस दिन हमने देखा था कि आप 10वीं के बाद एमआर नेवी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। और आज हम देखने वाले हैं जो इंडियन नेवी एमआर का जो 2021 का पेपर है उसके एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस के ऊपर। तो बने रहिए इस वीडियो में, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं इंडियन नेवी एमआर 2021 एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। इसका मोड ऑफ एग्ज़ाम दोस्तों ऑनलाइन होने वाला है, यानी आपका जो पेपर है वो कंप्यूटर स्क्रीन पे होगा। और जो एग्ज़ाम होता है वो एमसीक्यू टाइप होता है, यानी आपसे एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। 50 एमसीक्यू आपसे पूछे जाते हैं और टोटल मार्क जो होता है एग्ज़ाम वो 50 मार्क का होता है। और आपका एग्ज़ाम जो है दोस्तों वो फुल्ली 10 स्टैंडर्ड्स के सिलेबस पे बेस होता है। आपसे पूछे गए हर एक एमसीक्यू को दोस्तों 1 मार्क्स होता है और इसको टाइम ड्यूरेशन होता है 30 मिनट्स, यानी आपको 30 मिनट्स में 50 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। इसमें नेगेटिव सिस्टम भी होती है दोस्तों, अगर आप 1 क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो आपके 0.25 मार्क्स कट कर लिए जाएंगे। इसका एग्ज़ाम लैंग्वेज दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों होती है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको जो लैंग्वेज अच्छी लगे, जो लैंग्वेज समझ में आए, उस लैंग्वेज से आप एग्ज़ाम के क्वेश्चन को समझ सकते हैं और आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके एग्ज़ाम के दोस्तों 2 सेक्शन होते हैं। जो पहला सेक्शन होता है वो होता है साइंस एंड मैथमेटिक्स, और जो दूसरा सेक्शन होता है वो होता है जनरल अवेयरनेस, यानी जीके के क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं इंडियन नेवी एमआर मैथमेटिक्स के सिलेबस के ऊपर। तो इसमें सबसे पहला चैप्टर आता है मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, दूसरा आता है रेशियो एंड प्रपोर्शन, तीसरा आता है सिंपल मेजरेशन एंड चौथा आता है ज्योमेट्री। उसके बाद का चैप्टर दोस्तों परसेंटेज, वर्क एंड टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, लीनियर इक्वेशन, और आगे दोस्तों पॉलिनोमियल, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, साइमल्टेनियस इक्वेशन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीडियन, एवरेज एंड मोड। ये सारे चैप्टर है दोस्तों, इन्हीं के आधार पर एमसीक्यूज पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स सेक्शन में। और आगे हम डिस्कस करते हैं साइंस एंड जनरल अवेयरनेस के सिलेबस के ऊपर। तो बने रहिए वीडियो में, चलिए आगे बढ़ते। तो चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं साइंस के सिलेबस के ऊपर। साइंस के जिन जिन चैप्टर पे एमसीक्यू आते हैं उन सारे चैप्टर के नाम मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला चैप्टर है नेचर ऑफ मैटर, यूनिवर्स में पूछा जाता है प्लैनेट, सैटेलाइट, सन एंड अर्थ के बारे में। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन, फोर्स एंड ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, हीट एंड टेम्परेचर, मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मेजरमेंट इन साइंस, साउंड एंड वेव मोशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये सारे चैप्टर है दोस्तों, इन्हीं के आधार पर जनरल साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चन में आते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं जनरल अवेयरनेस के ऊपर। वो कौन से टॉपिक है जिनके ऊपर एमसीक्यूज बनते हैं एग्ज़ाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं जियोग्राफी के। इसमें पॉइंट्स आते हैं सॉइल, मतलब इंडिया में कौन कौन सी टाइप की सॉइल पाई जाती है। रिवर्स, सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये नदी का उगम कहाँ हुआ, ये नदी कहाँ तक बहती है, कहाँ से होकर बहती है। माउंटेन, पोर्ट्स, इनलैंड, हार्बरस, कल्चर एंड रिलीजन, फ्रीडम मोमेंटम, इम्पोर्टेंट नेशनल फैक्ट्स अबाउट इंडिया, हेरिटेज, आर्ट एंड डांस। दोस्तों, डांस के ऊपर मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कुचिपुड़ी नृत्य कौन से राज्य का है। अगर आपको पता है तो कमेंट करें। तो चलिए आगे बढ़ते। हिस्ट्री, डिफेंस, वार एंड नेबर्स, अवार्ड्स एंड ऑथर्स, डिस्कवरीज, डिसीज, करंट अफेयर, लैंग्वेजेस, कैपिटल एंड करेंसीज। तो मुझे कैपिटल भी पूछी गई थी दोस्तों कि मणिपुर की कैपिटल कौन सी है। अगर आपको पता है तो कमेंट करें। कॉमन नाउन्स, फुल फॉर्म ऑफ एवरी ओरस, ये सब चैप्टर है जो पूछे जाते हैं। आगे कुछ हम डिस्कस करते हैं। तो आगे दोस्तों न्यूट्रिशन, इमीट, पर्सनलाइजेशन, और नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल, नेशनल स्पोर्ट, फ्लावर, एंथम, सॉन्ग, फ्लैग, मोनूमेंट्स। मुझे नेशनल बर्ड पूछा गया था। फिर एंथम, नेशनल एंथम, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत नहीं दोस्तों, राष्ट्रगान पूछा गया था। नेशनल फ्लैग, इंडियन फ्लैग की मुझे रेशियो पूछा गया था। ये सारे क्वेश्चन है जो बनते हैं। आगे चैप्टर है स्पोर्ट, चैम्पियनशिप, विनर्स, टर्म, नंबर एंड प्लेयर्स। तो दोस्तों जीके के बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपका एग्ज़ाम में वो इजी क्लियर हो जाएगा। अगर आपने थोड़ा भी हार्डवर्क किया तो आपको इंडियन नेवी की जॉब इजी मिल जाएगी। दोस्तों, एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन ज़रूर होता है। तो चलिए तैयारी शुरू कीजिए। तो दोस्तों, आपको एनडीए, एमआर नेवी, इनमें से किसी का भी सैम्पल पेपर चाहिए तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका पीडीएफ दे दूंगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, जल्दी मिलते नेक्स्ट वीडियो में।